मैं डॉक्टर गैब्रियल खान सहआचार्य रणनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन। लोक प्रशासन BA ऑनर्स पार्ट 1 राजनीति विज्ञान पेपर 4 और MA प्रीवियस राजनीति विज्ञान पेपर 4 MDS यूनिवर्सिटी अजमेर है। हमने जो लोक प्रशासन के विषय में जो हमारा विषय था लोक प्रशासन में जो हमारा विषय था वो था लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति हमने देखा था कि दो विचारधाराएं लोक प्रशासन की प्रकृति में आती हैं। पहली विचारधारा थी प्रबंधकीय एवं एकीकृत विचारधारा, मैनेजरियल और इंटीग्रल कंसेप्ट। तो पहली विचारधारा हमने कर ली थी। दूसरी विचारधारा है विज्ञान या कला। क्या लोक प्रशासन विज्ञान है या क्या लोक प्रशासन कला है। दूसरी विचारधारा है वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस और इज एन आर्ट। दूसरी विचारधारा भी हमने करीब करीब कर ली थी। उसमें हमारे सामने तीन पक्ष आए थे। पहले पक्ष के विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, पूर्णतः विज्ञान है। दूसरे पक्ष के विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान तो नहीं है परंतु भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। और तीसरे पक्ष के विद्वान ये मानते हैं कि लोक प्रशासन ना तो विज्ञान था और ना ही विज्ञान बन सकता है। तो ये तीन पक्ष हमारे सामने आए थे। तीन पक्ष विचारधाराओं में जो विचारधारा है क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, उसमें तीन पक्ष हमारे सामने आए थे। ये तीन पक्ष विद्वानों के थे जिन्होंने कहा था लोक प्रशासन विज्ञान है, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है परंतु भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। और तीसरे लोक प्रशासन ना तो विज्ञान है और ना ही विज्ञान बन सकता है। इसमें हमने देखा था कि कुछ बिंदु हमारे सामने आए थे कि लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता है। और आज जो हम करेंगे वो करेंगे कि लोक प्रशासन पूर्णतः विज्ञान है। जो विद्वान ये कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है उनके पक्ष आज हम करेंगे। कल हमने किए थे लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। इसको मैं आपको संक्षेप में बता दूं। कल जो पक्ष हमारे सामने आए थे, जो बिंदु हमारे सामने आए थे, जो तर्क हमारे सामने आए थे वो थे कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। तो पहला तर्क क्या था कि विज्ञान की प्रमुख विशेषता मूल्य तटस्थता और निष्पक्षता होती है, जबकि लोक प्रशासन मूल्यों से प्रभावित होता है। क्योंकि लोक प्रशासन की विषय वस्तु क्या है, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, संपूर्ण समाज। तो संपूर्ण समाज जब इसका क्षेत्र है तो इसमें जो व्यक्ति है, जो शोध करता है, जो अध्ययन करता है, वो कहीं ना कहीं मूल्यों से प्रभावित होता है। इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान नहीं बन सकता। दूसरी थी लोक प्रशासन के पास सर्वमान्य एवं परीक्षण योग्य सिद्धांत नहीं है। सर्वमान्य एवं परीक्षण योग्य सिद्धांत नहीं है। तीसरा था इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं विविधताओं से युक्त है। क्योंकि लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है, विविधताओं से युक्त है, इसलिए ये विज्ञान की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट था लोक प्रशासन में प्रयोगशाला, वैज्ञानिक उपकरण एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का अभाव है। लोक प्रशासन में ना तो प्रयोगशाला है, ना उपकरण है, ना पद्धतियाँ हैं, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट था लोक प्रशासन की विषय वस्तु मानव व्यवहार है और मानव व्यवहार से अधिक परिवर्तनशील कोई नहीं हो सकता। मानव स्वभाव परिवर्तनशील होता है। यहाँ तक कि मैंने बताया था आपको, यहाँ तक कि दो जुड़वा भाई भी हैं तो भी उनका स्वभाव अलग अलग होगा, उनके स्वभाव एक सा नहीं हो सकता। एक ही घटना में जैसे दो जुड़वा भाई समान प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट था इसमें सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक नियम नहीं है। जब सर्वकालिक और सार्वभौमिक नियम नहीं है तो ये विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट था लास्ट पॉइंट, जब मानव व्यवहार अत्यंत जटिल, अस्थिर एवं व्यक्तिगत है
तो किस आधार पर सर्वसम्मत प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है? प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता। आज हम करेंगे लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है, विज्ञान है, लोक प्रशासन विज्ञान है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कारण हमने ऊपर बताए, इन्हीं कारणों के आधार पर हर्बर्ट साइमन लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान सहित कई सामाजिक विज्ञानों को विशुद्ध विज्ञान प्योर साइंस नहीं मानते हैं। प्योर साइंस नहीं हो सकता लोक प्रशासन, परंतु लोक प्रशासन को विज्ञान ना मानने वालों के तर्कों को नकारते हुए लोक प्रशासन के विद्वान कहते हैं, जो ये तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, उनको नकारते हुए लोक प्रशासन के विद्वान ये तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन भी अन्य विज्ञानों की भांति विधि एवं प्रशासनिक सिद्धांत हैं। लोक प्रशासन में भी विधि है, लोक प्रशासन में भी प्रशासनिक सिद्धांत हैं, इसलिए इसे वैज्ञानिक श्रेणी में लिया जा सकता है। यह ज्ञान का भंडार है, इसमें ज्ञान अत्यधिक है। इसके सिद्धांत भी सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। सिद्धांत भी जो है वो सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। उदाहरण के लिए क्योंकि सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी विज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। कोई भी विज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। जब विज्ञान ही पूर्ण नहीं होता है तो लोक प्रशासन को विज्ञान कहना कहाँ गलत होता है। उदाहरण के लिए मौसम के बारे में आज भी पूर्ण रूप से ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि मौसम किस प्रकार का रहेगा। तो क्या मौसम विज्ञान नहीं है? मौसम विज्ञान भी विज्ञान है, लेकिन भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि मौसम किस प्रकार का रहेगा। इसी प्रकार चिकित्सक या डॉक्टर ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि उसने जो औषधि मरीज़ को दी है, उस औषधि से वो मरीज़ कितने समय में ठीक हो जाएगा, वो औषधि उस पर कार्य करेगी कि नहीं करेगी, वो उस औषधि से ठीक हो जाएगा, कितना समय लगेगा, ये कोई डॉक्टर भी नहीं कह सकता। इसलिए यह कहा जाना कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, गलत है। इसके कुछ तर्क या बिंदु प्रस्तुत किए जाते हैं। तो पहला बिंदु है, लोक प्रशासन के पास प्रशासनिक कार्यों, प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों के क्रम में विशिष्ट नियम व सिद्धांत हैं। ऐसे सिद्धांत और नियम हैं जो इसे वैज्ञानिक श्रेणी में ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नियंत्रण, कंट्रोल, पर्यवेक्षण, सुपरविज़न, संचार, कम्युनिकेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग आदि सिद्धांत हैं जिनका परीक्षण कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। इन सिद्धांतों का परीक्षण कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन में भी ऐसे सिद्धांत और नियम हैं जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं, जिनका परीक्षण कभी भी और कहीं भी और कैसे भी किया जा सकता है। दूसरा है, प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही लोक प्रशासन भी ज्ञान और अनुसंधान के मध्य आत्मनिर्भर है। किसके मध्य आत्मनिर्भर है? ज्ञान और अनुसंधान में आत्मनिर्भर है, क्योंकि सामाजिक विषयों में बढ़ती अंतर विषय एकता क्या हो गया? एक विषय का दूसरे विषय के साथ अध्ययन या तुलना। अंतर विषयी एकता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रोफेसर L.D. वाइट, प्रोफेसर F. विलोबी, प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित जितने भी सिद्धांत हैं वो शोध कार्यों के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। तीसरा, इसके पास अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ एवं विधियाँ हैं। लोक प्रशासन के पास अध्ययन की क्या है? वैज्ञानिक पद्धतियाँ एवं विधियाँ हैं। शोध के अनेक प्रतिमान का मतलब मॉडल्स,
शोध के अनेक प्रतिमान इसमें विकसित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के पास जो विशेषज्ञ हैं वो आज चिकित्सक और डॉक्टर की भांति ही, चिकित्सक, डॉक्टर और इंजीनियर की भांति ही परामर्शदाता की भूमिका निभा रहे हैं। काउंसलर परामर्शदाता की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। नेक्स्ट, कुछ विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार, कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार प्लेटो का रिपब्लिक, प्लेटो विद्वान हुए थे, पाश्चात्य विद्वान, प्लेटो का रिपब्लिक, अरस्तु का पॉलिटिक्स और हॉब्स का लेवियथान महान ग्रंथ हैं, राजनीति विज्ञान के ग्रंथ हैं, ये महान ग्रंथ है। उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य विद्वान हुए थे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हॉब्स कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैकाइवली का द प्रिंस, मैकाइवली ने किताब क्या लिखी थी, द प्रिंस, तथा अबुल फजल की आईन अकबरी प्रमुख ग्रंथ हैं। ऐसे ग्रंथ हैं जो इस विषय को प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, जो इस विषय को प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन एक विज्ञान है, क्योंकि इसके सिद्धांत भी प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक आधार है। जब इनका वैज्ञानिक आधार है तो ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है। लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में है। लोक प्रशासन को विज्ञान माना जा सकता है, क्योंकि इसके सिद्धांत और नियम इसे वैज्ञानिक श्रेणी में ले आते हैं, वैज्ञानिक श्रेणी में लाते हैं। ये था क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। न अगला जो विचारधारा है वो है क्या लोक प्रशासन कला है। लोक प्रशासन कला के रूप में कल करेंगे।